दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो दिन भी आएगा जब पूरी दुनिया में डॉलर नहीं बल्कि भारतीय रुपया चलेगा? जी हाँ, अब वो सपना हकीकत बनने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि भारत ने ऐसा कदम उठा लिया है जिससे अमेरिका तक की नींद उड़ गई है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप चाहते हैं भारत की करेंसी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय रुपया। अब बात शुरू करते हैं उस बड़े धमाके की जिसने पूरी ग्लोबल मार्केट को हिला दिया है। भारत ने डॉलर की पकड़ को कमजोर करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) रुपया डोमिनेटेड बॉन्ड्स लॉन्च करने जा रहा है। इसका मतलब साफ है, अब भारत के प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में होगी। यही कदम भारत को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा और डॉलर के साम्राज्य को चुनौती देगा। अब समझते हैं ये ब्रिक्स बैंक आखिर है क्या। यह बैंक 2015 में बना था और इसका मुख्यालय चीन के शहर शंघाई में है। इसके संस्थापक सदस्य हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। बाद में इसमें UAE, इजिप्ट, बांग्लादेश और उरुग्वे जैसे देश भी जुड़ गए। यानी अब यह सिर्फ ब्रिक्स तक सीमित नहीं बल्कि एक ग्लोबल डेवलपमेंट बैंक बन चुका है। भारत का इस बैंक से बहुत पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। हमारे कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो गुजरात रोड डेवलपमेंट हो या मध्य प्रदेश हाईवे अपग्रेड, इन्हें NDB से मिले लोन से बनाया गया था। लेकिन पहले ये सारे लोन डॉलर में लिए जाते थे और चुकाने भी डॉलर में पड़ते थे। अब वही सिस्टम बदलने जा रहा है। NDB ने भारत के रिजर्व बैंक RBI से अनुमति मांगी है कि वो भारत के अंदर रुपया बॉन्ड्स जारी कर सके। मतलब अब जो भी निवेश आएगा वो भारतीय मुद्रा में आएगा और जो भी लोन दिया जाएगा वो भी रुपए में ही होगा। इससे सबसे बड़ा फर्क यह पड़ेगा कि डॉलर की भूमिका लगभग खत्म हो जाएगी। रुपया बनेगा नया हीरो। अब सोचिए इससे भारत को कितना फायदा होगा। पहला, अब लोन रुपए में होगा तो भारत को डॉलर के उतार चढ़ाव से नुकसान नहीं होगा। दूसरा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सीधे सीधे फायदा मिलेगा क्योंकि अब उन्हें फंडिंग लोकल करेंसी में मिलेगी। तीसरा, भारत का बॉन्ड मार्केट और मजबूत होगा जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। ब्रिक्स देशों का एजेंडा हमेशा से यही रहा है कि लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ाओ, डॉलर पर निर्भरता घटाओ, और अब भारत इस मिशन में लीडर बनता नजर आ रहा है। चीन पहले ही अपनी करेंसी युआन में बॉन्ड्स लॉन्च कर चुका है। दक्षिण अफ्रीका ने भी अपनी करेंसी में शुरुआत कर दी है। अब जब भारत ने रुपया बॉन्ड्स जारी करने का फैसला किया है तो यह सिर्फ एक वित्तीय कदम नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है। NDB का लक्ष्य है कि 2026 तक कम से कम 30% फंड्स लोकल करेंसी में दिए जाएं और भारत की ओर से 500 मिलियन रुपए के बॉन्ड्स जारी करना इस दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यही कदम अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि याद कीजिए जब ब्रिक्स देशों ने डी-डॉलराइजेशन यानी डॉलर से आजादी की मुहिम शुरू की थी तब अमेरिका ने साफ चेतावनी दी थी, अगर डॉलर छोड़ा तो टैरिफ और पाबंदियां लगेंगी। लेकिन भारत ने स्पष्ट कहा, हम वही करेंगे जो हमारे राष्ट्रहित में होगा। आज ब्रिक्स देश G7 देशों से भी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिक्स की कुल GDP अब G7 से भी आगे निकल चुकी है PPP के हिसाब से। यानी अब ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा वॉशिंगटन से नहीं बल्कि शंघाई और दिल्ली से तय होगी। यह एक नए वित्तीय युग की शुरुआत है, एक ऐसा युग जिसमें डॉलर का राज खत्म और रुपया का उदय होगा। रुपया बॉन्ड्स सिर्फ एक आर्थिक साधन नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गए हैं। और जब भविष्य में ब्रिक्स देश मिलकर एक नया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बनाएंगे तो उसकी धड़कन भारतीय रुपया ही होगा। लेकिन दोस्तों, न्यूज यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब रुपया बॉन्ड्स का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की करेंसी मार्केट में भूकंप मचाने वाला है। दोस्तों, जब किसी देश की करेंसी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में शामिल होती है तो वो सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभाव भी हासिल कर लेती है। यही चीज अब भारत के साथ हो रही है। रुपया बॉन्ड्स का फैसला भारत के लिए सिर्फ एक आर्थिक सुधार नहीं बल्कि कूटनीतिक जीत भी है। अब तक जब भी भारत किसी देश से तेल खरीदता था या कोई विदेशी प्रोजेक्ट फंड करवाता था तो पूरा लेन देन डॉलर में होता था। भारत को डॉलर रिजर्व संभाल कर रखना पड़ता था क्योंकि दुनिया भर में वही ट्रेड की मुख्य करेंसी थी। लेकिन अब जब NDB रुपया में फंडिंग करेगा तो भारत को डॉलर की जरूरत उतनी नहीं रहेगी। इससे हमारी अर्थव्यवस्था डॉलर निर्भरता से मुक्त होगी। यही असली डी-डॉलराइजेशन है, जब कोई देश अपनी करेंसी में आत्मनिर्भर हो जाए और दूसरे देश की करेंसी पर निर्भर न रहे। अब सवाल उठता है कि इससे झटका किसे लगेगा? जवाब है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत यही है कि पूरी दुनिया डॉलर में व्यापार करती है। अमेरिका बिना उत्पादन बढ़ाए भी डॉलर छाप सकता है क्योंकि बाकी देशों को उसकी करेंसी की जरूरत होती है। लेकिन अब जब भारत जैसे देश अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने लगेंगे तो डॉलर की मांग घटेगी और अमेरिका की आर्थिक पकड़ ढीली पड़ेगी। इसलिए जब रूस ने अपने तेल का व्यापार रूबल में शुरू किया तो अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाए।
जब चीन ने युआन में डील्स करनी शुरू की तो टैरिफ बढ़ा दिए गए, और अब जब भारत ने रुपया बॉन्ड्स लाने की घोषणा की है तो वॉशिंगटन में बेचैनी बढ़ना लाजमी है। लेकिन भारत ने यह कदम किसी जल्दबाजी में नहीं उठाया है, यह एक सोच समझी रणनीति का हिस्सा है। भारत जानता है कि अगर रुपया को ग्लोबल करेंसी बनाना है तो पहले अपनी नींव मजबूत करनी होगी, अपनी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेशकों का भरोसा। इसी रणनीति के तहत भारत ने अपने फाइनेंशियल सेक्टर, बॉन्ड मार्केट और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मजबूत किया है। याद कीजिए, जब यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लॉन्च हुआ था तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा बदलाव लाएगा। आज यूपीआई सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सिंगापुर, फ्रांस, यूएई, नेपाल जैसे देशों में इस्तेमाल हो रहा है। यही डिजिटल ताकत अब रुपया को दुनिया भर में पहचान दिला रही है। अब जरा सोचिए, जब विदेशी बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और ग्लोबल फंड भारत के रुपया बॉन्ड्स खरीदेंगे तो भारत का फाइनेंशियल सिस्टम कितना मजबूत होगा। अब हमें बार बार डॉलर में लोन नहीं लेना पड़ेगा और फॉरेक्स लॉस का खतरा भी खत्म हो जाएगा। सरकार की आर्थिक स्थिति और स्थिर होगी और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, यानी भारत की आर्थिक संप्रभुता, इकोनॉमिक सॉवरेंटी और मजबूत होगी। यही तो प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना है, जहां नीतियां किसी दूसरे देश की मर्जी से नहीं बल्कि अपने हित में तय हों। अब दिलचस्प बात यह है कि जब भारत ने रुपया बॉन्ड्स का ऐलान किया तो रूस और ब्राजील ने तुरंत सपोर्ट दिया। रूस ने कहा, भारत का यह कदम ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को मल्टीपोलर बना देगा। ब्राजील ने कहा, अब दुनिया को डॉलर के एकाधिकार से आजादी मिलेगी। इसका मतलब साफ है, ब्रिक्स देश अब एक नए मौद्रिक मॉनिटरी सिस्टम की नींव रख रहे हैं, जहां हर देश अपनी करेंसी में व्यापार कर सकेगा। यह वही दुनिया होगी जिसमें रुपया और युआन दोनों अमेरिकी डॉलर के बराबर भूमिका निभाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता आसान नहीं है। डॉलर की पकड़ तोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अमेरिका सिर्फ करेंसी की ताकत से नहीं बल्कि सैन्य और राजनीतिक दबाव से भी डॉलर का दबदबा बनाए रखता है। जो देश डॉलर से हटने की कोशिश करते हैं उन्हें आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भारत की रणनीति बहुत समझदार है। भारत डॉलर का विरोध नहीं करता बल्कि संतुलन बनाता है। भारत चाहता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में रुपया एक विकल्प, ऑल्टरनेटिव बने, न कि विरोधी करेंसी। इसीलिए भारत ने कभी खुलकर डॉलर विरोधी बयान नहीं दिया, बल्कि हमेशा यही कहा कि हम लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। अब सवाल आता है, आम भारतीय के लिए इसका मतलब क्या है? दोस्तों, असर सीधा हमारी जेब पर पड़ेगा। जब भारत के प्रोजेक्ट्स रुपए में फंड होंगे तो विदेशी लोन पर निर्भरता घटेगी। इससे ब्याज दरें स्थिर रहेंगी, महंगाई नियंत्रित रहेगी और विदेशी निवेश आने से रोजगार के नए मौके बनेंगे। रुपया मजबूत होगा तो पेट्रोल, गैस, आयातित सामान सस्ते होंगे। यानी रुपया बॉन्ड्स की यह न्यूज सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की नहीं बल्कि आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी न्यूज है। और अब सोचिए, जब आने वाले कुछ वर्षों में ब्रिक्स बैंक के कुल फंड का 30% हिस्सा लोकल करेंसी में होगा तो पूरी दुनिया की वित्तीय दिशा बदल जाएगी। भारत उस दिशा में सबसे आगे होगा क्योंकि उसकी जनसंख्या, बाजार और आर्थिक क्षमता बाकी सभी ब्रिक्स देशों से कई गुना अधिक है। एनडीबी के पूर्व प्रमुख केवी कामट ने कहा था, अगर कोई करेंसी डॉलर की मोनोपोली को चुनौती दे सकती है तो वह सिर्फ भारतीय रुपया है। और यही वो लाइन है जो इस पूरी न्यूज का सार बताती है। भारत अब सिर्फ दुनिया का हिस्सा नहीं बल्कि दुनिया की दिशा तय करने वाला देश बन रहा है, क्योंकि आने वाला वक्त उसी का होगा जो अपने पैरों पर खड़ा होगा। और अब भारत की करेंसी खुद बोल रही है, मैं अब सिर्फ रुपया नहीं, नया विश्व आदेश, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हूं। दोस्तों, अब न्यूज अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। भारत का रुपया अब सिर्फ बॉन्ड मार्केट का हिस्सा नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की नई धड़कन बनता जा रहा है। जब न्यू डेवलपमेंट बैंक ने रुपया बॉन्ड्स लॉन्च किए तो लंदन, दुबई और सिंगापुर जैसे वित्तीय बाजारों में हलचल मच गई। पहली बार विदेशी निवेशक भारतीय करेंसी में भरोसा दिखाने लगे। ये न सिर्फ भारत की आर्थिक ताकत का सबूत है बल्कि इस बात का ऐलान भी कि अब दुनिया भारत की शर्तों पर सौदे करेगी, न कि डॉलर की। पहले जब किसी देश को लोन चाहिए होता था तो उसे वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे और लोन हमेशा डॉलर में ही मिलता था। लेकिन अब ब्रिक्स बैंक भारत को उसकी अपनी मुद्रा में लोन दे रहा है, यानी भारत अब बिना डॉलर के भी अपने विकास प्रोजेक्ट पूरे कर सकेगा। यह वही पल है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि अगर भारत ये मॉडल सफल कर देता है तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के अन्य देश भी यही रास्ता अपनाएंगे और तब डॉलर का दबदबा इतिहास बन जाएगा। अमेरिकी मीडिया पहले ही कह चुका है कि भारत रूपी रेवोल्यूशन की राह पर है। सोचिए, जब पूरी दुनिया भारत की करेंसी में निवेश करेगी तो रुपया मजबूत होगा, विदेशी सामान सस्ता होगा, महंगाई घटेगी और भारतीय कंपनियों को विदेशों में फंडिंग आसान होगी। यही वजह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस पहल को पूरा समर्थन दिया है, क्योंकि अब भारत को हर साल अरबों डॉलर रिजर्व में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब व्यापार और लोन रुपए में होंगे तो बचा हुआ पैसा भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और विकास प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकेगा। यानी भारत अब बाहर से उधार लेने,
वाला नहीं बल्कि दूसरों को उधार देने वाला देश बनता जा रहा है। यही वह पल है जब भारत आर्थिक आत्मनिर्भरता से आत्मशक्ति की ओर बढ़ रहा है। रुपया बॉन्ड सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। जब भारत किसी देश को रुपए में लोन देगा या उससे रुपए में तेल खरीदेगा तो उस देश को भारतीय मुद्रा अपनानी पड़ेगी। धीरे धीरे वो देश अपने रिजर्व में रुपया रखने लगेंगे और भारत की करेंसी वहां की रिजर्व करेंसी बन जाएगी। यही असली आर्थिक कूटनीति इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, जहां हथियारों से नहीं बल्कि करेंसी से युद्ध जीते जाते हैं। यहीं पर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि शक्ति बंदूकों में नहीं विश्वास और स्थिरता में होती है। चीन ने भी अपनी करेंसी युआन को ग्लोबल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी अपारदर्शिता और नियंत्रण नीति ने विदेशी निवेशकों का भरोसा तोड़ दिया। वहीं भारत की लोकतांत्रिक पारदर्शिता, कानूनी सुरक्षा और स्थिर नीतियों ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि यहाँ का रुपया स्थिर रहेगा और भारत एक भरोसेमंद साझेदार है। यही कारण है कि जब एनडीबी ने रुपया बॉन्ड्स लॉन्च किए तो रिकॉर्ड निवेश हुआ और कई विदेशी बैंकों ने कहा भारतीय रुपया अगले दशक में रिजर्व करेंसी की सूची में शामिल हो सकता है। अब दुनिया की आर्थिक राजधानी भी बदल रही है। पहले जहां न्यूयॉर्क और लंदन को फाइनेंस का केंद्र माना जाता था, अब वहां मुंबई, सिंगापुर और दुबई अपनी जगह बना रहे हैं। एनडीबी का मुख्यालय भले ही शंघाई में हो, लेकिन उसका दिल अब दिल्ली और मुंबई में धड़कता है, क्योंकि भारत के पास सबसे बड़ा बाजार, सबसे तेज विकास दर और सबसे मजबूत लोकतंत्र है। इसी वजह से एनडीबी की हालिया बैठक में यह फैसला हुआ कि आने वाले वर्षों में कुल फंडिंग का 30% हिस्सा लोकल करेंसी में होगा और भारत इस दिशा में नेतृत्व करेगा। दोस्तों, यह वही सपना है जो कभी असंभव लगता था कि एक दिन विकासशील देश अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे, और आज भारत ने उस सपने को साकार कर दिखाया है। पर यह सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि डॉलर का साम्राज्य सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सैन्य गठबंधनों पर भी टिका है। अमेरिका ने दशकों तक अपने सहयोगियों, सैन्य ठिकानों और व्यापारिक समझौतों के जरिए डॉलर को मजबूती दी, लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना, ना विरोध, ना झुकना, बल्कि संतुलन और विकल्प बनाना। भारत ने कभी डॉलर को ठुकराया नहीं, बल्कि उसके समानांतर एक नया विकल्प खड़ा किया है, और यही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। भारत की यह नीति पूरी दुनिया में सम्मान और भरोसा दोनों दिला रही है, क्योंकि अब दुनिया समझ रही है कि भारत किसी ब्लॉक की राजनीति नहीं बल्कि संतुलन की नीति पर चलता है। यही नीति भारत को ग्लोबल पावर बनने की ओर ले जा रही है। अब अगर भविष्य की बात करें तो आने वाले कुछ वर्षों में भारत रुपया बॉन्ड्स को सिर्फ एनडीबी तक सीमित नहीं रखेगा। भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से भी रुपए में फंडिंग की मांग करेगा। इससे भारत के बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे ग्रीन एनर्जी, हाईवे, रेलवे, रक्षा उत्पादन, स्मार्ट सिटी मिशन सीधे भारतीय मुद्रा में फंड होंगे, और जब ऐसा होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी। अब दुनिया धीरे धीरे एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां डॉलर का शासन नहीं बल्कि विविधता और संतुलन की व्यवस्था होगी, और उस व्यवस्था का केंद्र होगा भारतीय रुपया। दोस्तों, जब आने वाले सालों में इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह जरूर दर्ज होगा कि डॉलर के राज का अंत उस दिन शुरू हुआ जब भारत ने रुपया बॉन्ड जारी किया, और उस दिन हर भारतीय गर्व से कहेगा अब दुनिया की नई अर्थव्यवस्था की धड़कन डॉलर नहीं रुपया है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब हम सिर्फ खबरें नहीं, इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। रुपया अब सिर्फ करेंसी नहीं, भारत की पहचान बन चुका है। अगर आपको भी लगता है कि आने वाला युग डॉलर का नहीं बल्कि रुपया का होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट में लिखें जय रुपया, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।